तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन को समझने के लिए हमें स्पेस पे चलना होगा। तो लेट्स गो इन स्पेस, चलते हैं स्पेस में और समझते हैं टाइम डायलेशन है क्या। आप लोग मान लीजिए एक लोग एक स्पेस यान में बैठते हैं। किसमें? स्पेस यान में बैठे हुए हैं। सपोज कर लीजिए कि आप लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं। एक स्पेस यान में आप लोग को खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने की कोई टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग इस स्पेस यान में बैठे हुए हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में हिल चुके हैं, अंतरिक्ष में मतलब पृथ्वी को पार कर चुके हैं। अब बहुत तेजी से जा रहे हैं। आपकी रफ्तार एक लाइट के बराबर है। कितनी? लाइट के बराबर। लाइट की रफ्तार वैसे होती कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी आप जिस स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं, आप लोग के खाने पीने की सारी व्यवस्था है। आप लोग, आपके मित्र उत्र हैं, सारे लोग हैं। सपोज के लिए आपका जो भी फेवरेट मित्र है उसके साथ आप स्पेस क्राफ्ट में निकले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड की सैर करने के लिए। सपोज आपकी रफ्तार कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में आप कितना तय दूरी कर रहे हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग जा चुके हैं। अब आप लोग देखेंगे ना, आपके लिए आपके मित्र घड़ी पहने हुए हैं, दोनों के लिए टाइम सेम चल रहा है, आराम से चल रहे हैं। लग रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। आप लोग खाना भी उसी टाइम खा रहे हैं। 4 सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए 4 सेकेंड बाद आप लोग वापस अपना स्पेस क्राफ्ट जो है धरती पे लाए। कहाँ पे? धरती पे। 4 सेकेंड बाद, आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन डबल तरह का होता है। अभी 2 तरह, दोनों बताएंगे। आप लोग स्पेस क्राफ्ट में घूमते रहिए। अब आप लोग आ गए हैं धरती पे, ठीक है। अब आप लोग क्या देखेंगे कि 4 सेकेंड बाद, ठीक है, अब यही धरती पे, जिधर ही धरती पे उतरेंगे, आप लोग देखेंगे आप लोग के जो माता पिता है, यहाँ पे आप लोग के जो दोस्त यहाँ पे थे स्कूल वाले, कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तब तक टाइम बहुत निकल चुका होगा। आप लोग को सारे लोग बुढ़े उड्ढे दिखाई देंगे। कितने लोग तो गुजर चुके होंगे। क्यों? इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन ऑफ वेलोसिटी। टाइम डायलेशन ऑफ वेलोसिटी। आप लोग इतने वेलोसिटी में थे, इतनी रफ्तार में थे कि आप लोग के लिए टाइम तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन हम लोग उतने रफ्तार में नहीं थे। हम लोग उसी टाइम से चल रहे थे। तो हम लोग के लिए और आपके लिए टाइम, हम लोग के लिए भी नॉर्मल था, आप लोग के भी नॉर्मल था। लेकिन हम लोग की जो रिलेटिव, जैसे हम लोग इस तरह से आराम आराम से चल रहे थे, मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति आवर से रफ्तार से, और आप लोग कितना चल रहे थे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। सोचिए आप लोग 1 सेकेंड में जितना दूर जाएंगे, हम लोग उस 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड को पार करने के लिए कितना बार चल देंगे, कितने घंटे हम लोग चल देंगे उस 3 लाख किलोमीटर। आप लोग 1 सेकेंड में धड़ाक से पहुंच गए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। धड़ाक से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर आप लोगों ने बस 1 सेकेंड में तय कर दिया। और हम लोग उसी 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ना पता कितने घंटे खूब चलेंगे। घंटे चलने का मतलब हम लोग की कई सारी, मतलब कितने जवान लोग बूढ़े हो जाएंगे। कितने जवान लोग बूढ़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा घंटे बीत जाएंगे उस 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करने में। और आप लोग कितना में तय किए हैं? 1 सेकेंड में। कितना? 3 लाख किलोमीटर। और हम लोग उसको 1-1 घंटे कर करके, अगर हम लोग 1 किलोमीटर चल रहे हैं 1 घंटे में, मान के चलते सपोज, तो ऐसे हम लोग को कितने घंटे देने पड़ेंगे? 3 लाख घंटे। 3 लाख घंटे आप लोग समझ सकते हैं। 3 लाख घंटे। और कितने दिन होते हैं एक साल में? टोटल 365 दिन। तो आप लोग 365 मान के चलिए, 300 से 300 गया। कितने? 1000 साल। कितने? 1000 साल। और हम लोग की जिंदगी कितने की होती है? 60 साल की। बताइए आप लोग बस 1 सेकेंड में कितना पहुंच चुके हैं? 3 लाख किलोमीटर। और हम लोग को उसी 3 लाख किलोमीटर को पूरा करने के लिए कितना साल लगेगा? 1000 साल। 1000 साल का मतलब हम लोग की जिंदगी तो 60-70 साल की है। मान कर चलते हैं 100, एवरेज 100। टोटल 10 पीढ़ियां हम लोग की गुजर जाएंगी। टोटल 10 पीढ़ियां। हम लोग केवल 1 सेकेंड 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 लाख किलोमीटर हम लोग बस घूम के आए हैं स्पेस में। और यहाँ पे उसी टाइम को उसी दूरी को तय करने के लिए हमें कितना? 10 पीढ़ियां हम लोग की गुजर जाएंगी। इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन ऑफ वेलोसिटी। टाइम डायलेशन वाकई में है क्या? तो जैसे
किसी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए, चाहे मेरे लिए चाहे आपके लिए, टाइम का धीमा हो जाना, टाइम का धीमा हो जाना क्या कहलाता है? टाइम डायलेशन। अब वेलोसिटी को कहते हैं टाइम डायलेशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अब जब कोई चीज रिलेटिव रूप से, रिलेटिव का मतलब मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मेरे हिसाब से आप तेजी से चल रहे हैं, या आप लोग मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आप लोग बाहर किसी आदमी को देखेंगे तो आपके हिसाब से वो आदमी चल रहा है, आप नहीं चल रहे हैं, आपके सामने जो बैठा होगा उसके हिसाब से आप रुके हुए हैं, ठीक। लेकिन आप किसी बाहर आदमी को देखेंगे तो लगेगा कि वो चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो चल नहीं रहा है। और बाहर वाला जो आपको ट्रेन जो चलती हुई देख रहा है वो देखेगा कि आप नहीं चल रहे, ट्रेन चल रही है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब ये रिलेटिव वेलोसिटी ना ज़्यादा हाई हो जाती है, ज़्यादा हाई होने का मतलब कि मेरे सापेक्ष आप बहुत तेजी से भागने लगे, मेरे सापेक्ष आप बहुत तेजी से भागने लगे, या मेरे सापेक्ष पृथ्वी बहुत तेजी से नचने लगे, तो हम लोग के लिए टाइम क्या हो जाएगा? धीमा पड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। ये थ्योरी आइंस्टाइन की पहले से दी हुई है इसी तरह, और ये चेक भी किया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन ऑफ वेलोसिटी। एक तरह का और टाइम डायलेशन होता है। अब वापस से एयरक्राफ्ट में आप लोग बैठिए, 4 सेकंड में आए, हम लोग की 10 पीढ़ियाँ बीत चुकी है, वापस से एयरक्राफ्ट में बैठिए। अब जाइए किसी बड़े से ब्लैक होल के पास, ठीक है, आप स्पेस क्राफ्ट में मान लीजिए ब्लैक होल, तो उसमें चले जाएंगे। एक सपोज कर लीजिए आप उसके पास से गुजरे, आप लोग को खींचा नहीं है ब्लैक होल, उससे पास से जब गुजरेंगे ना तो आपका और आपका दोस्त उन दोनों के लिए टाइम लग रहा है नॉर्मल चल रहा है, जबकि आपके बगल में कोई और, अगर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट चला रहा है ना, तो उसके हिसाब से आपका जो टाइम होगा ना वो धीमा होगा, आपका टाइम धीमा होगा। ये कारण किसकी वजह से है? ये कारण है ग्रेविटी की वजह से। जब कोई बड़ी वस्तु ना रहती है तो उसकी वजह से एक ग्रेविटी पैदा होती है, और जो ग्रेविटी होती है ना वो टाइम को डिले कर देती है। टाइम को डिले का मतलब टाइम को धीमा कर देती है। यानी कोई भी लोग हैं इस दुनिया में, अगर आप किसी बड़ी वस्तु, किसी भारी, एकदम भारी भरकम, जैसे ग्रह हो गए, ब्लैक होल हो गए, गैलेक्सी हो गई, वहां से गुजरेंगे तो आप लोग के लिए टाइम धीमा पड़ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम वेरी कर सकता है। वेरी करने का मतलब ये कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अगर आप लोग की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो आप लोग का टाइम डाउन हो जाएगा, अगर आप लोग का वेलोसिटी बहुत कम है तो आप लोग के लिए टाइम नॉर्मल चलेगा, वैसे ही जैसा चलता है। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन ऑफ ग्रेविटी। ये टाइम डायलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण। और टाइम डायलेशन ऑफ ग्रेविटी मतलब आप किसी बड़े से, जैसे ब्लैक होल हो गया, वहां से गुजरेंगे तो आपका जो टाइम है ना वो धीमा हो जाएगा, उसको बोलते हैं टाइम डायलेशन ऑफ ग्रेविटी। तो 2 तरह के टाइम डायलेशन हो गए। और इसको दिया किसने था तो आप लोग जान ही रहे, बहुत फेमस वैज्ञानिक आइंस्टाइन, जिन्होंने 2 थ्योरीज दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, ये दोनों ही दी थी। एक में उन्होंने टाइम डायलेशन ऑफ वेलोसिटी की बात की, और एक में उन्होंने टाइम डायलेशन ऑफ ग्रेविटी की बात की थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जो आप लोग स्पेस क्राफ्ट उड़ा रहे हैं उसको वापस ले आइए धरती पे, ठीक है। धन्यवाद।